Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to class 4 EVS. Today we are going to start a new topic, and the title of the topic is Abdul in the Garden. ठीक है? Now we have read several times about the topics related to growing of plants, germination of seeds, protecting our environment by planting a tree, and so many topics are there which are related to conservation of environment. हमारे परिवेश को बचाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को उगाना और खेती बाड़ी की इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र देते हुए बहुत सारे टॉपिक्स बनाए गए और अब्दुल इन द गार्डन इज़ ऑल्सो ए टॉपिक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड वेज ऑफ डिफरेंट vegetables and the way of growing of vegetables. Some vegetables are grown under the ground, whereas some other vegetables are there which are grown on the tree or on the plant above the ground. Okay, so in this chapter basically we learn about that what is the difference between a vegetable which is called as a root and a vegetable which is called as a stem. Okay, so let's start our new topic. Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abbu was clearing the dried leaves and grasses from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. His hands became red by the effort. In trying to pull out the grass, Abdul knocked down a stick that was supporting a pea plant. A climber. बच्चों, यहाँ पे अब्दुल अपने छुट्टियों के दिनों में पापा के साथ अक्सर जाया करता है उनके वेजिटेबल बेड्स यानी कि सब्जियों की क्यारी को देखने के लिए। उधर थोड़ा घूम फिर के आता है तो उसके पापा उस दिन सूखे पत्ते और पीले जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं वो सब पत्तों को अलग कर रहे थे और जो घास फूस भी वहाँ उग जाती है उसको भी अलग कर रहे थे। तो अब्दुल सोचा कि मैं भी ज़रा मेरे पापा को मदद कर लूँ। जब वो घास उखाड़ने लगा तो उसको ये महसूस हुई कि घास को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। ये प्लांट तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वो उखाड़ते उखाड़ते उसके पूरे हाथ लाल हो गए थे। क्या बच्चों आप बता सकते हो कि इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण नॉर्मली एक है कि हर एक प्लांट के अंदर वाले हिस्से में, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से में इसके जड़ होते हैं जो कि मिट्टी को मजबूत से कस के पकड़ते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रिप द सॉइल वेरी टाइटली। ग्रिप मतलब कस के पकड़ना। ठीक है, वो उखाड़ते उखाड़ते थोड़ा परेशान हो गया। वो एक पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा को क्या किया, एक आपको पता है कुछ पौधे लकड़ियों के सपोर्ट में बढ़ सकते हैं जिसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, है ना। वो जो मटर प्लांट को सपोर्ट करने वाला एक स्टिक को उसने उखाड़ दिया था जो कि तुरंत नीचे से उखड़ गया था, लेकिन वो छोटा सा घास उखड़ नहीं पाया। ठीक है, द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। जो पी प्लांट का जो डेलिकेट मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्टेम था, छोटा सा पी प्लांट था तो उसका स्टेम भी बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, और बड़े बड़े ट्रीज के स्टेम तो बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत
थिक होते हैं, है ना, उनको उखाड़ना उतना आसान नहीं है। लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं, शार्प हर्ब जैसे धनिए के जो स्टेम हो जाए, ये सब स्टेम्स बहुत ही नरम होते हैं। ये सब आसानी से अलग किया जा सकता है, टुकड़ा टुकड़ा इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। डेलिकेट स्टेम जो था मटर प्लांट का वो टूट गया। Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grasses are strong. You will have to dig them out." आपको ऐसे उखाड़ने से काम नहीं चलेगा, उसको खोदना पड़ेगा, ठीक है। Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer, and he then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. और वो उसने ये देखा कि जो घास के जो जड़ थे वो घास जितना था उसका जड़ उससे भी ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसका आंसर्स मैं आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। Abu remembered that he had to send some radish muli to whom he started to pull out the radish out of the soil. Abdul wondered whether these are also the roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Both of them picked up the radish and ran. They had just reached the home. A branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. In fact, Abu was lucky to have missed by only few inches. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ammi. Abu said to Abdul, "The plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo." देखो, उनको अपने घर भी मूली भेजने थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-4 मूली भेजे ही हैं, तो एक तूफ़ान आ गया था, स्टॉर्म, आंधी या तूफ़ान आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही कुछ मूली उखाड़ दी और उसको लेके वे आ ही रहे थे। उनके घर के आंगन के पास एक नीम का, बहुत बड़ा नीम का ट्री है, पेड़ है, उसका एक शाखा, एक ब्रांच जो है वो तुरंत ही गिर पड़ा था, ठीक है। लेकिन अबू वॉज वेरी लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली फ्यू इंचेस। अबू बहुत ही खुशनसीब है क्योंकि इत्तेफाक से वो ब्रांच जो है वो उनके ऊपर नहीं गिरा था, वो कुछ ही इंच सामने निकल चुके थे, तो इसी के चलते वो बच गए। अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो जाता हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद भी डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, इतना तेज़ हवा बहने के बाद भी क्या हुआ था कि वो जो नीम का पेड़ है वो जैसा का वैसा खड़ा रहा, वो झुका नहीं, ना ही गिरा था। बच्चों, क्या आप बता सकते हो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सिंपल कारण ये है कि पेड़ जितने बड़े होते हैं उनके जड़ भी किलोमीटर किलोमीटर तक फैलते रहते हैं। और ये जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को इतना कस के पकड़ते हैं कि पेड़ को बिल्कुल सख्त से, मजबूत से पकड़ के रहते हैं ताकि ये पेड़ गिरे ना, ठीक है। वे लोग, बारिश का मौसम था तो वो अपने अम्मी के साथ बैठ गए चाय पीने के लिए, और पापा ने उनको, अब्दुल को ये बताया कि जैसे कि आजकल पत्ते बहुत ही सूख रहे थे और पानी की कमी के कारण वो लोग पत्ते ड्रूपिंग मतलब पीले पीले हो जाते थे, तो अब हम लोगों को ये सब चीज़ें पानी वगैरह डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी बारिश शुरू हो चुकी है। ये बारिश का पानी जो है वो ये जो ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर को फिल कर सकती है, ठीक है। सो हियर आर आल्सो सम क्वेश्चन आंसर्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू नाउ। Thank you for watching.